हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आरआरबी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो आपका रांची जोन है उसकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि हालांकि अभी फ़िलहाल 6 फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है और ये 8 अप्रैल तक चलने वाला है, तो उसी को कंसिडर करते हुए 6 फेज़ में जो भी रहा उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं जो भी ये कंटेंट है आपके लिए तैयार किया गया है। तो साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितने आपके सेव्ड अटेम्प्ट होने चाहिए थे और कितने आपको जो आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है रांची जोन की वो कितनी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हर वीडियो में ये बताया है कि कोई भी मतलब कट ऑफ निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें देखनी पड़ती है प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की जब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, आई मीन 2015-16 जब लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, तो वहाँ पर टोटल वैकेंसी जो आपकी थी वहाँ पर थी 562। जब उनको रिवाइज कर दिया गया तो रिवाइज्ड वैकेंसी आई थी आपकी 337। रिवाइज्ड वैकेंसी मतलब 18,000 के आसपास एनटीपीसी ने समथिंग वैकेंसी निकाली थी, अबोव 18,000। लेकिन उनमें से 4,000 वैकेंसीज़ को रिड्यूस कर दिया गया था। उसकी वजह से जो वैकेंसीज़ हैं वो रिवाइज्ड लगभग 14,000 के आसपास बच गई थी। उन 14,000 में से आपकी जो रिवाइज्ड वैकेंसी थी रांची जोन से वो थी 337। जब बात करते हैं कि CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया तो रांची जोन से 8,431 कैंडिडेट्स को या एस्पायरेंट्स को CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। आप यहाँ पर 337 को 8,431 को 337 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं ये कितना मल्टीपल रहा होगा। बात आती है 2021 की। 2020-21 की जो आपकी एनटीपीसी आरआरबी है उसमें जब टोटल वैकेंसी देखें तो ये है 1386, 1386 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं। रिवाइज्ड वैकेंसी ये कोई ऐसा नहीं है, तो ये इतनी मतलब 13,000 आपको 86, 13,800 वो 1386 शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2। तो CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड आप जैसा जानते हैं ये किया जाने वाला है 20 टाइम्स कैंडिडेट्स। तो 1386 का जब आप 20 टाइम्स करेंगे तो लगभग ये आएगा 27,700। इट मीन्स 27,700 के आसपास कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए? CBT 2 के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, पहली बात 2016 के अंदर जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था वो किया गया था 8,431 कैंडिडेट्स को। जब यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है 27,700 कैंडिडेट्स को। तो लगभग 2016 में 8400 और यहाँ पर हो गए 27,800। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये हो गए 28। मतलब कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा, ये कह सकते हैं 3 गुना के आसपास, 3.5 गुना जो कैंडिडेट्स हैं 2016 के कंपेयरली वो अब सेलेक्ट किए जाएंगे CBT 2 के लिए 2021 में। तो पहला फैक्टर जो पहला आपका पैरामीटर्स है उस पर ये खरा उतरता है कि इस वजह से आपकी जो अटेंडेंस है वो कम जो कट ऑफ है आपकी वो कम जाने के चांसेस हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम ये देखते हैं कि टोटल एप्लीकेशंस यहाँ पर कितने अप्लाई किए गए, तो टोटल एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे रांची जोन से लगभग 5 लाख के आसपास। ये 5 लाख कुछ हज़ार हैं, शायद 5 लाख कुछ हज़ार हैं ये। तो मैंने यहाँ पर नियरली समथिंग लिया है 5 लाख के आसपास। तो जब हम यहाँ पर अटेंडेंस की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे या आपने ये सुना भी होगा कि जो अटेंडेंस है वो 100% नहीं रह रही है। वो जो अटेंडेंस है वो वेरी कर रही है, लगभग 45 से 55 के प्रतिशत के बीच में जो अटेंडेंस है वो आपकी वेरी कर रही है। तो यदि 100% अटेंडेंस हो, 100% अटेंडेंस हो, मतलब जितने भी 5 लाख स्टूडेंट्स हैं आप उन्होंने फार्म जितनों ने भरा है वो यदि परीक्षा देने जाएं तो पीएससीआर मतलब पर सीट कंपटीशन रेशो, मतलब एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, तो वो हैं 369 जब सभी देने जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब सभी देने जाएं पेपर तो एक सीट के लिए 369 लोग क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। लेकिन अटेंडेंस वो कितनी है? लगभग 50% के आसपास है। तो जो 369 फाइट कर रहे हैं वो सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो आधे हो जाएंगे तो ये कितने रह जाएंगे? लगभग 185। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस वजह से आपका क्या होगी, जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस हैं। 2 पैरामीटर देखे हमने, पहला पैरामीटर वैकेंसीज का और दूसरा है यहाँ पर अटेंडेंस का। समझ गए? तो ये हो गया आपका 185 कैंडिडेट्स पर सीट के लिए आफ्टर 50% अटेंडेंस। जब आगे बढ़ते हैं तो ये प्रूफ है,
ये अजमेर जोन की है। ये मतलब 4 चरणों के एग्ज़ाम हो चुके थे, तब उनमें देखा गया था कि लगभग 50% के आसपास स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि 50% के आसपास अटेंडेंस रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम ये देखते हैं कि अटैम्प्ट बाय एस्पायरेंट्स, जो आपकी रांची जोन के अंदर जो मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज अटैम्प्ट है वो यहाँ पर देख करके चलते हैं। तो इजी शिफ्ट है, तो इजी शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो जो एस्पायरेंट्स हैं आपके, वो 60+ से ऊपर आराम से करके आ रहे हैं। आगे चलते हैं। तो मॉडरेट शिफ्ट, तो मॉडरेट शिफ्ट में भी वो लगभग 55 के आसपास करके आ रहे हैं, 55 से ऊपर ही कर रहे हैं। और जो हार्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ड शिफ्ट में वो लगभग 50+ के आसपास अटेंड कर रहे हैं। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जब इजी शिफ्ट में हम देखते हैं, तो ये लगभग इजी शिफ्ट में क्या होता है, इजी शिफ्ट में कम भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में बढ़े ही, नॉर्मलाइजेशन कम भी हो सकता है। तो फिर भी मैं ये मान करके चलता हूँ कि 0 से 5 के बीच में इजी शिफ्ट में वेरी करेगा। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ, तो मॉडरेट शिफ्ट में मैं ये मानता हूँ कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो 5 से 8 के बीच में वेरी करेगा। और जो आपका हार्ड शिफ्ट है, तो हार्ड शिफ्ट में ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये लगभग आपका 8+ के ऊपर क्या करने वाला है, वेरी करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम ये देखते हैं, तो ये प्रीवियस को आपके जो आरआरबी है उसी के द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करें हम यहाँ पर, जैसे एएलपी लोको पायलट का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, तो उनमें ये क्या है, उन्हीं के लगभग नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए मार्क्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे 48 से प्रोरेटेड मार्क्स जो 65, ये मैं पहले बता चुका हूँ प्रोरेटेड मार्क्स क्या होते हैं, 65, और 65 से ये कितने हो गए, 72, मतलब 7 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गए। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, तो आगे यहाँ देखेंगे तो प्रोरेटेड 40 हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 47, 7 नंबर यहाँ इंक्रीज हो गए। आगे अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर प्रोरेटेड कितने हैं, 54 हैं, 54 से कितने हो गए, 88, लगभग 34 के आसपास इंक्रीज हो गए हैं, मतलब मोर देन 50%। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर। अब 2015-16 की जब कट ऑफ हम बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे रांची जोन है, जो रांची जोन से आपकी जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई थी 63.75, 63.75। ओबीसी की 57.30 के आसपास, और एससी की गई थी 48 के आसपास, और जो एसटी है उसकी कट ऑफ गई थी आपकी 45 के पास। बात आती है, अब देखिए ये कट ऑफ पहले गई थी, तो पहली चीज़ तो मैंने क्या बताई, एक तो बताई मैंने कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं, और दूसरी मैंने बताया था आपको कि जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस की वजह से भी कट ऑफ क्या है आपकी, कम जाने वाली है। तो अब चर्चा करते हैं 2021 में आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो 2021 में मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड आपको रो कट ऑफ बताने वाला हूँ। और ये जो 2015-16 की जो कट ऑफ है ये आपकी है नॉर्मलाइज, मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 2021 की ये कितनी जाने वाली है। तो आप यहाँ पर जब जनरल की बात करें, तो जनरल की मैं यहाँ पर आपको बता के चल रहा हूँ, लगभग आपके जो जनरल की कट ऑफ है वो 60 के आसपास रहने वाली है। हो सकता है एक दो नंबर इधर हो जाए, या फिर 1-2 नंबर इधर हो जाए। जनरल की मैं यहाँ पर कितनी बता रहा हूँ, जनरल की बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको 60 के आसपास। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी की यहाँ पर रहने वाली है आपकी 55 के आसपास। ठीक है, एससी की मैं बात करूं, तो एससी की आपकी ये हो सकता है कि 55 से 53 भी हो सकती है इधर। समझ रहे हैं आप मेरी बात, 68 है तो 68 से ये थोड़ा 58, 58 के आसपास भी हो सकती है। ठीक है, वेरी कर सकती है 1-2 नंबर। और यदि मैं यहाँ पर एससी की बात करूँ, तो यहाँ पर जो आपकी एससी की कट ऑफ है वो एक्ससी की कट ऑफ मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, लगभग आपकी 48 के आसपास। ये मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। ठीक है, 45 से 48 के बीच में, 45 टू 48 के बीच में वेरी करने वाली है। एसटी की कट ऑफ बात करूँ, तो एसटी की जो कट ऑफ है आपकी वो लगभग 45 के आसपास रहने वाली है। ये तो आप इतना तो मान करके चलिए। बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस आपका वेरी करेगा। जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका जनरल और जो आपकी ओबीसी है उसके बीच में यहाँ कहीं ईडब्ल्यूएस क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये जनरल के मैंने बताया 60 के आसपास, और ये मैंने ओबीसी के बताया यहाँ पर आपको 55, 58 के आसपास। 55 जो भी आपका 58 है, तो मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लगभग 57 के आसपास मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक आपको एक बात बता दूं, जो बेंगलोर जोन है उसकी कट ऑफ आ चुकी है, मालदा की मैं अपलोड कर चुका हूं, और साथ ही साथ में एक जोन मुंबई जोन है, हाँ जी, मुंबई जोन की भी मैं कट ऑफ अपलोड कर चुका हूं। तो आपको मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये भी बताइए कि साथ ही साथ में आप अगले नेक्स्ट किस जोन की कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।